हेलो एवरीवन, मैं भारती शर्मा एक बार फिर आपके अपने चैनल शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूं। देखिए, हमने इससे पहले आपके लिए समास से संबंधित 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें कि समास के जो 6 पार्ट होते हैं वो सब उसमें बताए गए थे विद एग्जाम्पल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समास टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमेशा क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर चाहे कोई सा भी हो, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। देखिए, जैसे कि हमने बताया है आपको, चौराहा यानी पहला पद कौन सा है, हमारा संख्यावाचक है। और संख्यावाचक जो शब्द होता है पहला, तो वो होता है हमारा द्विगु समास। तो आंसर होगा हमारा द्विगु समास। अब देखिए, कर्मधारय समास क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मधारय समास में हमेशा पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। द्वंद्व समास में बताया था अपोजिट वर्ड होते हैं, तो वो है नहीं यहाँ पर। और अव्ययीभाव समास में हमेशा जो पहला पद होता है हमेशा उपसर्ग होता है ज़्यादातर। तो इसीलिए जो चौराहा शब्द है इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़, अब देखेंगे घुड़ यानी घोड़ा और दौड़, तो आपने देखा इसका अर्थ क्या होगा घुड़दौड़ का, यानी घोड़े की दौड़। तो हमारा बनता है सेकंड ऑप्शन। पहला नहीं हो सकता, घोड़े जैसी तेज दौड़, नहीं, ये रॉन्ग है। दूसरा घोड़े की दौड़, ये राइट आंसर है। दौड़ने वाला घोड़ा नहीं होगा, और घोड़ा और दौड़ भी नहीं होगा। तो घुड़दौड़ का जो समास विग्रह है घोड़े की दौड़, यानी राइट आंसर हमारा सेकंड है। देखिए तीसरा पढ़ते हैं, चंद्रमुख में कौन सा समास है। चंद्रमुख, अभी हमने इस क्वेश्चन में बताया था कि चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ कैसा शब्द हमने बताया था कि कैसा शब्द जब हम क्वेश्चन करते हैं कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, तो हमारा हमेशा कर्मधारय समास ही होता है, यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, अव्ययीभाव भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, और तत्पुरुष समास यानी इसे विग्रह करने पर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं बनता। आइए चौथे की तरफ बढ़ते हैं, समास के कुल कितने भेद हैं। तो समास के कुल कितने भेद हैं, अभी मैंने बताया था, जो हमने 2 वीडियो बनाई हैं, दोनों वीडियो में हमने 6 पार्ट के बारे में समझाया। यानी समास के कुल 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव और बहुब्रीहि। तो चलते हैं हम 5वें प्रश्न की ओर, यानी 5th क्वेश्चन होगा हमारा, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। ऋण मुक्त, अब आप देखेंगे कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ऋण मुक्त, ऋण यानी उधार होता है, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, से आया, कारक चिन्ह है, तो हमारा कौन सा समास बनेगा, तत्पुरुष। अरे यहाँ तो तत्पुरुष के ही सारे वो हैं, संबंध तत्पुरुष होगा, संप्रदान होगा, अधिकरण या अपादान। अब आप देखिए, इसके लिए आपको कारक चिन्ह पता होने चाहिए। तो हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष के कौन कौन से चिन्ह होते हैं, का, की, के, तो ये तो होगा नहीं। संप्रदान के लिए, के लिए, ये भी नहीं होगा। अधिकरण, मैं और पर, ये भी होगा। तो अपादान क्या होता है, से, यानी कि अलग होने के अर्थ में, ये वाला यानी 2 से आते हैं कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, वो तीसरा होता है, और ये हमारा अपादान, इसका अर्थ होता है से, अलग होने के अर्थ में। तो आप देखेंगे यहाँ ऋण से मुक्त, यानी वह ऋण से मुक्त हो गया, तो अलग होने के अर्थ में आया, तो यहाँ हमारा ऋण से मुक्त शब्द में बनेगा अपादान तत्पुरुष। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ेंगे यहाँ ध्यान से, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है। अब आप देखेंगे कि यहाँ है उत्तर और दक्षिण। पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, यानी विलोम शब्द बनते हैं। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आपको ये डैश यानी योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है,
तो सबसे बड़ी पहचान तो हमारी यही हो जाती है, एक दूसरे के अपोजिट हैं और डैश है बीच में, तो हमारा बनता है द्वंद्व समास। तो आंसर होगा हमारा यहाँ द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व जो समास है इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, बीच में डैश होता है, दोनों अपोजिट वर्ड होते हैं। अब आइए अब देखते हैं कि ये समास क्यों नहीं है। जो और ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में बता दिया जाता है कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता, वो कर्मधारय में होता है, तो यहाँ बहुब्रीहि में होता है आपका कि तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। अव्ययी भाव में उपसर्ग बताया जाता है पहला पद, वो नहीं है यहाँ, और द्विगु समास में संख्यावाचक है तो वो भी यहाँ नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बनता है यहाँ द्वंद्व समास। आ गया होगा आपको समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे वनवास में कौन सा समास है। वनवास जो शब्द है, अब हम इसको पहले विग्रह करके देखेंगे कि जब हम वनवास शब्द को विग्रह करते हैं यानी उसको तोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है। यानी वनवास किसको मिला था, श्री राम को। तो वनवास का अर्थ क्या था, यानी वो 14 वर्षों तक वन में ही रहे थे। तो वन में रहना, वास यानी रहना, तो वन में वास। अब यहाँ क्या आया इसको विग्रह करने पर, मैं। जब मैं आया तो क्या हुआ, सीधे सीधे हमें समझ आ रहा है कि ये तत्पुरुष समास है। तो यहाँ देखेंगे तत्पुरुष समास हमारा 4th आंसर लिखा हुआ है यहाँ। अब देखिए द्वंद्व अभी बताया था, अपोजिट वर्ड है तो ये होगा नहीं। कर्मधारय यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता यहाँ नहीं बता रहा है। द्विगु समास में हमारा पहला पद संख्यावाचक नहीं है, तो हमारा कौन सा समास बनता है वनवास में, तत्पुरुष समास। राइट आंसर है इसका 4th। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए जैसे बताया मैंने कि जब भी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन तो हम पहले उसको क्या करेंगे, शब्द का अर्थ समझेंगे। प्रेम आतुर यानी प्रेम से आतुर, आतुर यानी व्याकुल, प्रेम सबको पता होगा लव। तो अब यहाँ देखेंगे हम प्रेम से आतुर का हो जाएगा तत्पुरुष समास, अभी बताया था हमने। तो यहाँ ऑप्शन हमारा दिया है 3rd में, राइट आंसर बनता है तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ जब हम इसको विग्रह करते हैं तो यहाँ से हमारा आ रहा है और से आता है यानी कारक चिन्ह, जो कि हमारा तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण होता है। द्विगु में नहीं होगा क्योंकि संख्यावाचक नहीं है, अव्ययी भाव भी नहीं होगा क्योंकि पहला पद हमारा उपसर्ग नहीं है। तत्पुरुष है क्योंकि जब हम इसे विग्रह करते हैं तो से का चिन्ह हमारा आ रहा है, और बहुब्रीहि यानी कि यहाँ कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखेंगे अगला है हमारा तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए तिरंगा शब्द, जब हम तिरंगा शब्द का विग्रह करते हैं यानी इसको तोड़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तिरंगा हम किसको कहते हैं, फ्लैग यानी झंडे को। और उसको तिरंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें 3 रंगों का समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और वो जो 3 रंग होते हैं वो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका प्रतीक है। अब आप देखेंगे तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, एक ग्रुप आ गया और पहला पद ही हमारा संख्यावाचक यानी एक डिजिट है। तो आपका कौन सा समास बनता है यहाँ, द्विगु समास, क्योंकि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और उस संख्या का एक समूह यानी ग्रुप वहाँ बनता हो। द्वंद्व क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई एक दूसरे के अपोजिट वर्ड नहीं है, ना ही हमारा इसमें डैश आ रहा बीच में योजक चिन्ह है, तो हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा। तत्पुरुष नहीं है क्योंकि हम 3 रंगों का समूह, यहाँ पर हमारा कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, और ना ही हमारा अव्ययी भाव होगा क्योंकि पहला पद हमारा यहाँ उपसर्ग नहीं है। ओनली यहाँ आंसर बनता है द्विगु समास, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर 2nd ऑप्शन। ठीक है, अब हम अगले बढ़ते हैं। आप हमेशा देखेंगे ये, आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन अव्ययी भाव का, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखेंगे भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट, इसका अर्थ क्या होता है, पेट भरकर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला पद है हमारा क्या है, उपसर्ग है भर,
इसको हम लगाकर और अन्य शब्दों का भी निर्माण कर सकते हैं। तो जब हमने कहा पेट भरकर, तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष नहीं बनता, कोई कारक चिन्ह नहीं है। कर्मधारय यानी कोई भी पेट की यहाँ विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो कर्मधारय नहीं होगा। संख्यावाचक कोई शब्द नहीं है, दिगु नहीं होगा। तो हमारा कौन सा बचता है? भरपेट, यानी हमारा चौथा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो राइट आंसर इज अव्ययीभाव समास। समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास कहलाता है? यानी दोनों ही पदों की इंपॉर्टेंस उसमें होती है, पहला पद और दूसरा पद। अब हम देखेंगे, हमने आपको बताया था कि दोनों ही लोगों की यानी दोनों ही पदों की वहाँ इंपॉर्टेंस होती है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व, एक भी दूसरे से कम नहीं होता। अपोजिट वर्ड आते हैं, बीच में डैश आता है, योजक चिन्ह आता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखेंगे फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई भी हमारा संख्यावाचक नहीं है। संख्यावाचक शब्द में संख्या प्रधान होती है, पहला पद नहीं होगा। दोनों पद केवल द्वंद्व समास में ही प्रधान होते हैं। तत्पुरुष कारक चिन्ह होता है और अव्ययीभाव में भी पहला पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है, ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है। देव जो महान है, यह उदाहरण है, यानी ये जो बताया गया है ये कौन से समास में बनता है? देव जो महान है। अब आप देखेंगे देव कैसा है, यानी महान, विशेषता बताई जा रही है किसकी? देव की। तो कौन सा समास बनेगा? हमारा विशेषता किसमें बताई जाती है? कर्मधारय समास में। तत्पुरुष में यहाँ कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है, नहीं बनेगा। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। और यहाँ कोई भी संख्यावाचक शब्द नहीं है। तो राइट आंसर इज कर्मधारय समास। समझ आ रहे होंगे आपको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं हमने। तो देखिए बच्चों, हमने जितने भी यहाँ क्वेश्चन लिए हैं वो सारे, जितने भी कंपटीशन बेस पे जो एग्ज़ाम होते हैं प्रीवियस ईयर्स के ही हमने सारे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं। हर क्वेश्चन वो है जो कि पहले के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 13, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान। अब जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, पहले हम उस शब्द को यानी समास को विग्रह करके देखेंगे, यानी तोड़ के देखेंगे। हमने देखा कन्यादान, कन्यादान यानी कन्या का दान। अब यहाँ क्या आ गया? कन्या का दान। तो कौन सा समास बनता है? यहीं से पहचान गए होंगे, क्योंकि 12 समास जो मैंने अभी क्वेश्चंस लिए थे सब में बताया है कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि जब यहाँ का आया तो हमारा कौन सा समास बनता है? तत्पुरुष समास। क्यों बनता है मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी, क्योंकि यहाँ हमारा का, की और के शब्द जो आते हैं तो संबंध तत्पुरुष हमारा यहाँ बनता है। दिहु क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या नहीं है। द्वंद्व नहीं बनेगा क्योंकि अपोजिट वर्ड नहीं है। और अव्ययीभाव क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहला पद हमारा उपसर्ग नहीं है। समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सारे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में हमारा यहाँ कौन सा समास है? घन का अर्थ क्या होता है? बादल, और श्याम यानी कृष्ण। तो यहाँ जो श्याम है वो कैसे हैं? घन के समान है, यानी बादलों के समान है। तो यहाँ जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। श्याम कैसे हैं? घन के समान है। तो कौन सा समास बनेगा हमारा? कर्मधारय समास। द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि दोनों में अपोजिट वर्ड नहीं है, दोनों पद प्रधान नहीं है। तत्पुरुष नहीं होगा कि यहाँ काकी के, मैं, पर कुछ भी हमारा ऐसा नहीं आया। के लिए बहुब्रीहि नहीं होगा क्योंकि हमारा यहाँ पर तीसरे पद की ओर संकेत नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर इज कर्मधारय समास। नेक्स्ट लेंगे 15 हमारा क्वेश्चन आ गया है। दही बड़ा जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? दही बड़ा सुन के आपको भूख तो नहीं लगी है?
तो यहाँ देखेंगे कि दही बड़ा जो शब्द है इसमें हमारा कौन सा समास है। अभी पढ़ने का समय तो पढ़ने पर ही ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए दही बड़ा, इसको एक्सप्लेन करेंगे यानी इसको तोड़ेंगे, हम विग्रह करेंगे। तब हमने इसको विग्रह किया दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो क्या आया यहाँ मैं, इसके बीच में आ गया मैं, यानी दही में डूबा हुआ बड़ा। कौन सा समास बनता है आप ही बताइए। जी हाँ, यहाँ बनता है हमारा राइट आंसर इज तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया मैं। ठीक है, कर्मधारय नहीं होगा क्योंकि पहला पद यहाँ दूसरी की विशेषता नहीं बता रहा। द्वंद्व भी नहीं होगा, अपोजिट वर्ड नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, और बहुब्रीहि भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई भी दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत नहीं करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, यानी जो हमारा तत्पुरुष समास है वो कितने भेद होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए 4 होते हैं, नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, तो तत्पुरुष समास के होते हैं 6। कैसे? देखिए मैं यहाँ शॉर्ट में आपको लिख के बता देती हूँ। को, से, के लिए, काकी के, रारी रे संबंध का हो गया, से अलग होने के अर्थ में, और मैं और पर। 1 2 3 4 5 6 तो हमारे कैसे हो गए। तो पहला नहीं होगा कर्ता ने, दूसरा हो गया कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, संबंध काकी के, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और ये अधिकरण मैं पर आ जाएगा। तो कितने हो गए हमारे टोटल तत्पुरुष समास के कुल भेद होते हैं हमारे 6। राइट आंसर इज 6। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां यानी 17। देखते हैं नीलकंठ में कौन सा समास है। देखिए नीलकंठ में कौन सा समास है, जैसा मैंने बताया पहले हम इस शब्द का क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ आया नीला है जो कंठ, या नीला है जिसका कंठ, तो आप बताइए नीला कंठ किसका है, यानी शिव जी का। अब देखिए नील और कंठ यानी पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं यहाँ। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जब हमारा अर्थात करके यानी नीलकंठ का पर्यायवाची आया तो हमारा कौन सा समास बनता है, बहुब्रीहि। तो राइट आंसर इज बहुब्रीहि यानी थर्ड ऑप्शन। अव्ययी भाव क्यों नहीं है, क्योंकि पहला पद यहाँ पर हमारा उपसर्ग नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है क्योंकि इन दोनों में कोई भी अपोजिट वर्ड नहीं है, और द्विगु नहीं है क्योंकि यहाँ संख्यावाचक शब्द नहीं है। सो राइट आंसर इज बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कवि श्रेष्ठ जो शब्द है इसमें हमारा कौन सा समास बनता है, कवि श्रेष्ठ। अब हम इसको भी विग्रह करेंगे, यही सबसे इजी मेथड है आपको पहचानने का कि कौन सा समास हमारा बनता है। देखिए कवि श्रेष्ठ यानी कवि कवियों में श्रेष्ठ, तो यहाँ क्या आया, जब हमने कवि श्रेष्ठ किया मैं, यहाँ हमारा मैं आ गया। तो अब आप देखेंगे मैं क्या है, हमारा कारक चिन्ह, कारक चिन्ह है, तो हमारा कौन सा समास बनता है, तत्पुरुष, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर है। कर्मधारय मैं बार बार देखिए इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ें एकदम याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। कर्मधारय क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहला पद दूसरे की विशेषता नहीं बता रहा, द्वंद्व अपोजिट वर्ड नहीं है, और अव्ययी भाव पहला पद हमारा उपसर्ग नहीं है। चलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऊपर लिखा भी हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से हमने लिए हुए हैं। अगला हम लेते हैं 19 क्वेश्चन है आपका, प्रतिदिन में कौन सा समास है। अब देखिए ऑप्शन देखेंगे, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या हमारा द्वंद्व है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा समास है। अब यहाँ देखेंगे पहला पद क्या है हमारा, प्रति,
और दूसरा है दिन। तो पहला क्या है हमारा, समझ आ रहा है यहाँ, उपसर्ग। उपसर्ग अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो हमने वीडियो बनाई हुई है, उसे जाकर देखें, जिससे कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ देखेंगे पहला पद हमारा उपसर्ग है, और उपसर्ग जो पहला पद होता है तो हमारा कौन सा समास बनता है, अव्ययीभाव समास। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड नहीं होगा, क्योंकि तत्पुरुष यहाँ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, कर्मधारय नहीं होगा, पहला पद दूसरे की विशेषता नहीं बता रहा, और द्वंद्व भी हमारा नहीं होगा। तो आइए 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ये है आपका पाप मुक्त। जो पाप मुक्त शब्द है इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या द्विगु है। मैं बार बार हर ऑप्शन के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ, समझ में आए आपको। पाप मुक्त, अब हमें क्या करना है, इसको हमें विग्रह करना है, यानी इन शब्दों को हमें तोड़ना है। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, अलग हो जाना। तो हमने अभी बताया था तत्पुरुष के जो 6 भेद होते हैं, उसमें क्या था, अलग होने के अर्थ में, यानी अपादान तत्पुरुष। तो हमारा बनता है यहाँ तत्पुरुष समास। द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय और द्विगु नहीं होगा। राइट आंसर इज तत्पुरुष समास।